हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों 7 बज चुका है और 7 बजे का समय होता है जीके जीएस के डोज का। और आज हम लोग स्पीड क्लास करेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सुपर फास्ट ये क्लास है जिसमें जीके जीएस के टोटल 70 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 70 क्वेश्चन टोटल देखेंगे इस क्लास में और बहुत ही सुपर फास्ट क्लास करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी मिलकर क्लास को कर दीजिए पहले तो लाइक, शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो साथियों बिना समय गवाए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखो, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, किसान कॉल सेंटर में साथियों कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखना 1551 1551 याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। नायक समिति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, नायक समिति का संबंध किससे है। तो साथियों देखना करेक्ट आंसर आ जाएगा लघु उद्योग से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, लघु उद्योग से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है। इनमें से कौन सा लिखित है जिस पर रेखांकन लागू होता है। तो याद रखना चेक पे। चेक आपका करेक्ट आएगा, चेक ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए देखिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। तो साथियों देखना, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। तो याद आपको रखना है 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा आरंभ की थी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना सभी साथी क्या आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर सभी साथियों को याद रखना है चीन के लिए। चीन आपका राइट आंसर आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा आपका। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखना केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र ये खड़गवासला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, खड़गवासला। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की का आवंटन आधारित है किस पर। देखो वर्तमान में जो विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो लोकसभा के लिए सीटें आरक्षित हैं वो किस जनसंख्या पर आधारित है। तो 1971 के जनसंख्या के जनगणना के आधार पर, माफ़ करना 1971 के जनगणना के आधार पर। और ये कब तक ऐसा ही रहेगा। तो साथियों 2026 तक ये ऐसा ही रहेगा। आगे देखो, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो साथियों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखो भारत में ऐसा नहीं है ना कि मान लेते हैं मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के जो हैं बेटे अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा तो वंशानुगत नहीं है ना, वंशानुगत शासन तो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी ध्यान से। तो वर्तमान भारत में अभी 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, 12। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति भारत का अटर्नी जनरल है साथियों, अटर्नी जनरल। ठीक है, याद रखिए, जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित कर सकते हैं, याद रखिए। आगे देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो साथियों राज्यसभा को देखो, राज्यसभा के द्वारा, माफ करना, लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। देखो भारत में प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो साथियों भारत में जो प्रमाणित समय है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो याद आपको रखना है इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मंगल ग्रह पर। मंगल आपका करेक्ट है। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। ध्यान दीजिए सभी। तो देखना मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल के बीच में स्थित है। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई देखो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों याद रखना तिब्बत का पठार। आगे देखिए, मैक्सिको की
चिहुआहुआ खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो मैक्सिको की ये जो चिहुआहुआ खान है साथियों, ये चांदी के लिए फेमस है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सिल्वर के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सभी साथी, सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, वर्णमंडल। आगे देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचुरल ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो देखिए पर्सपेक्टिव ऑन द नेचुरल ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो याद रखना हॉटसॉर्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हॉटसॉर्न, याद रखना। आगे देखिए, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों देख लो सभी साथी, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लहासा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए फेमस है? तो देखिए पंजाब में कौन सा स्थान है जो साथियों हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना लुधियाना। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लुधियाना। आगे देखिए, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? देखिए पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम, यार इतना तो आपको पता है ना कि किस रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर में? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। आगे देखिए, भारत सरकार की बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो देखिए भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो याद रखना राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो साथियों याद आपको रखना है अनुच्छेद 61 पर। अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। चलिए आगे देखिए, 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जरूर आपको याद रखना है दाहिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, दाहिर। आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, कहाँ? तो साथियों नागरिकता प्राप्त करने तथा खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया यहाँ। देखिए कपिल मुनि द्वारा, देखो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो साथियों देखो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन। देखो सांख्य दर्शन आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य साथियों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो देखिए लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो याद आपको रखना है प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो साथियों याद रखना है आपको हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों याद आपको रखना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन रोपण। वन रोपण करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, और अधिक वृक्ष लगाना। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? साथियों विश्व का वो सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है? तो याद रखना अफगानिस्तान। अफीम से अफगानिस्तान याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ। देखिए, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो साथियों याद रखना बाबर के। बाबर यहाँ करेक्ट आएगा, बाबर के। आगे देखिए क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया। आगे देखिए, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो साथियों जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो साथियों याद रखना बीर सिंह बुंदेला ने। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बीर सिंह बुंदेला। जरूर याद रखना बीर सिंह बुंदेला ने। आगे देखिए, प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी?
तो देखो प्रतापशील होनहरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रभाकर वर्धन। आगे देखिए, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? यह किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं? तो साथियों याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। आगे देखिए, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षण कौन था? तो याद आपको रखना है, देख लीजिए, बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया साथियों, बैरम खां, याद रखना। आगे देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखिए तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो साथियों नंद वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नंद वंश का। आगे देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी? तो साथियों देखना करेक्ट आंसर आ जाएगा गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र। आगे देखिए, किस सुल्तान ने हासिल सब्र यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए सभी साथी। अब तो साथियों देखना फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, फिरोज तुगलक। देखो प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ स्वर संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों याद रखना प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर ये हम्पी कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया आपका। आगे देखिए, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो साथियों देखना, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण किया था? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो देखिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो साथियों जरूर आपको याद रखना बेंजामिन, देखो बेंजामिन डिजारायली ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखिए। आगे देखो सभी साथी, ये रहा स्क्रीन पर, सभी साथी ध्यान दीजिए। एक सेकंड साथियों, देखो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे देखो, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी ध्यान से। तो साथियों देखना यहाँ आपका करेक्ट आएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम क्या था? तो देखो अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, इबादत खाना। पश्चिमी घाट क्या है? तो देखिए सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी घाट क्या है? तो साथियों पठारों का कगार है, याद रखना, पठारों का कगार। ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। आगे देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए सभी साथी। तो देखो यहाँ आपको याद रखना है भावर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, भावर। आगे देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों देखना, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया यहाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विश्व के 2.7% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल है 2.4, ठीक है, पूरे विश्व में, और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आपको वही बताना, तो 2.4% क्षेत्रफल में पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए विश्व में माफ करना, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है?
तो देखिए सभी, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर, याद रखना। आगे देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, पन्ने की खान जो हीरा के लिए फेमस है, हीरा आपका करेक्ट आ गया, डायमंड याद रखिए सभी। दाचीगम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखो, दाचीगम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों। देखो यहाँ जम्मू कश्मीर करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो देखिए, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों के द्वारा सिंचित किया जाता है? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? तो याद रखना साथियों, यूरेनियम निक्षेप के कारण। तो यूरेनियम आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यह किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सभी साथियों को जरूर याद रखना है, VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब क्या जाएगा साथियों? तो याद रखना है आपको, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो देखो, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है साथियों चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो देखो, अवंती, वत्स, कौशल का तो किया था, लेकिन काशी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, काशी। देखो, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी, ध्यान दीजिए। तो देखिए सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों, सदाशिवराव भाऊजी ने। आगे देखिए, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? सभी साथी ध्यान दीजिए, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल कन्नौज आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। आगे देखिए, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? साथियों, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो देखो, मामूलनार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मामूलनार। आगे देखिए क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? देख लीजिए सभी साथी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा उज्जैन। उज्जैन आपका करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था साथियों रांची, जो अभी वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों याद रखना सभी, गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, गाजी मलिक। आगे देखिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो साथियों देखो, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णित क्रांति का संबंध किससे है? तो जरूर याद रखना, उद्यान कृषि से। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उद्यान कृषि से। देखो, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, महंगी वस्तुएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो देखो, यहाँ करेक्ट आएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। तो साथियों देखो, 18 मिनट में आपको ये क्लास खत्म करा दिए हैं, जो 1 घंटे का क्लास होता था। ठीक है, अभी पूजा का टाइम है, आप लोग भी बिजी है। ठीक है, इस वजह से शॉर्ट टाइम में आपके समय को बचा रहे हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए। पहली बात तो ये लाइक कर दीजिए। आपको अगर अच्छा लगा है क्लास तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी कोई भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आप सभी हमें कमेंट करके ये बताइए क्लास आपको कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस थे, मज़ा आया कि नहीं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो साथियों अभी मिलते हैं 8:30 बजे, अभी लाइव क्लास कराएंगे, तो तैयार रहना सभी साथी। अभी 8:30 बजे सामान्य विज्ञान का लाइव क्लास आपको कराएंगे। ठीक है, तो उससे पहले इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए साथियों। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, टेक केयर।